हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। भाई ये मैं आपको प्लांट किंगडम वनस्पति जगत बॉटनी मैं आपको करा रही हूँ। इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज है भाई, अभी है ये तीसरी क्लास। क्या है? 3rd क्लास है ये। और ये आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, बायोलॉजी हम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा वेटेज है साइंस का ग्रुप डी में। लाइकेन तक हम पढ़ चुके थे। अभी स्टार्ट करते हैं जो आपके अपुष्पभेदी या फिर जिसका पार्ट है थैलोफाइटा, उसका जो 3rd पार्ट है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जीवाणु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। भाई बहुत काफ़ी स्पीड से कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि भाई आपकी है क्विक रिवीजन, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही चुके होगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया कहा जाता है। अगर मैं बात करूं जीवाणु या फिर बैक्टीरिया की खोज 1683 में हुई। किसने की? हॉलैंड के रहने वाले, हॉलैंड जिसे अभी कहा जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए क्या कहा जाता है हॉलैंड को अभी। एंटोनी फॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसे ही क्या कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है भाई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान के पिता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खोज की भाई, खोज की किसने? ल्यूवेनहॉक ने। पर अगर मैं जीवाणु नाम किसने रखा? क्या किया? जीवाणु का जो नाम है वो किसने रखा? तो वो रखा भाई एहरनबर्ग ने। किसने? एहरनबर्ग ने। ठीक है, कब रखा? 1829 में। कब? 1829 में। अब देखो भाई कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं। एक तो भाई 1843 से लेके 1892 के बीच में, मतलब ये इसने एक्सपेरिमेंट्स किए। किसने? रॉबर्ट कॉच ने। किसने? रॉबर्ट कॉच ने। और कोलेरा और तपेदी के जीवाणुओं की खोज की। किसकी? रॉबर्ट कॉच ने किसकी खोज की? कोलेरा या कॉलेरा, साथ में तपेदिक। रॉबर्ट कॉच ने कोलेरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की। ठीक है, बाद में मतलब इन्होंने रोग का जर्म सिद्धांत क्या बनाया? रोग का जर्म सिद्धांत। किसने? रॉबर्ट कॉच ने। इसके बाद भाई लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका बनाया। किसका? रेबीज का टीका बनाया। इसके अलावा लुई पाश्चर ने दूध का पाश्चुरीकरण। क्या क्या? दूध का पाश्चुरीकरण। ये दोनों चीज़ें किसने की? लुई पाश्चर ने। अब देख लेते हैं भाई हम जीवाणुओं के टाइप, जीवाणुओं के प्रकार। क्या पढ़ रही हूँ मैं? क्या पढ़ रहे हैं हम? जीवाणुओं के प्रकार, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणु होते हैं भाई
सबसे पहले हम बात करेंगे आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? आकृति के आधार पर। ठीक है, आकृति के आधार पर सबसे पहले होते हैं छड़ाकार। क्या है? छड़ाकार या बेसिलस या बेसिलस। ठीक है, सबसे पहला टाइप आकृति के आधार पर ये है। ये छड़नुमा या बेलनाकार होते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। सेकंड जो है भाई आपके वो हैं गोलाकार, या तो गोल होंगे या फिर इसको हम बोलेंगे कोकस। क्या बोलेंगे? कोकस। ठीक है, ये होते हैं भाई सबसे छोटे। क्या होते हैं? सबसे छोटे। नेक्स्ट जो है वो है कोमा। कोमा आकार के। ठीक है, कोमा आकार के, या इन्हें विब्रियो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विब्रियो। विब्रियो भी कहा जाता है इन्हीं को। कोमा, ये आप दिमाग में आ रहा होगा ना, ये कोमा, इंग्लिश का जो कोमा हम कह सकते हैं, इसी के आकार के होते हैं। विब्रिया कोलेरी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सर्पिलाकार। क्या है? सर्पिलाकार, यानी कि स्पेरिलियम। ये किसके आकार के होते हैं? स्प्रिंग के आकार के। किसके? स्प्रिंग। स्प्रिंग के आकार के होते हैं या फिर स्क्रू के आकार के होते हैं ये आपके सर्पिलाकार। ठीक है, ये मैंने आपको आकृति के आधार पर इनका बता दिया है। 4 टाइप के होते हैं। इसके बाद भाई एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने बताया दूध का पाश्चुरीकरण। ये क्या होता है? दूध के पाश्चुरीकरण दूध को अधिक दिनों तक ठीक रखने के लिए किया जाता है। ये क्या? दूध को अधिक दिनों तक ठीक रखने के लिए ये किया जाता है। क्या? पाश्चराइजेशन। किसने खोज की? लुई पाश्चर ने। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ देख लेते हैं इसको। पाश्चुरीकरण, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? पाश्चराइजेशन। लुई पाश्चर ने इसकी खोज की। इसकी 2 विधियां हैं। क्या है इसकी? 2 विधि। 2 विधि। वो 2 विधि कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है लो टेम्परेचर मेथड, यानी कि कम तापमान का एक तरीका। और दूसरी भाई आपकी है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर यानी कि अधिक तापमान की विधि। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें है क्या क्या। भाई जो आपकी लो टेम्परेचर की विधि है उसमें होता क्या है? दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितनी देर तक? 30 मिनट तक गर्म करते हैं। और जो हाई टेम्परेचर की विधि है उसके अंदर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ये 2 विधियां हैं जिससे क्या हो जाता है? दूध का पाश्चराइजेशन हो जाता है। अब देख लेते हैं भाई हम इनके यूजेस कहाँ हैं, उपयोग या कार्य या यूजेस भी हम कह सकते हैं। सबसे पहला यूज़ क्या है इसका? एक होता है एनाबीना। क्या नाम है? एनाबीना। एनाबीना ये, और दूसरा है नॉन स्टॉक।
क्या है, नोस्टॉक नाम का बैक्टीरिया। ये दोनों ये क्या है, ये है साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनो बैक्टीरिया है ये। और इनका ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों हमारे वायुमंडल में क्या करते हैं, हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन N2 का शिथिलीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का शिथिलीकरण। ठीक है। इसके बाद भाई एक होता है, ये आपने सुना होगा, राइजोबियम। किस नाम का, राइजोबियम या फिर ब्रेडी राइजोबियम या फिर क्या, ब्रेडी राइजोबियम। ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये क्या करते हैं, जो लेमिनोसिस यानी कि जो मटर कुल की जो प्रजाति वाले पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों में पाया जाता है। इनकी किस में पाया जाता है, जड़ों में। और यहाँ भी ये क्या करते हैं, N2 का शिथिलीकरण ही करते हैं। इसके बाद है एक आपका एजोटोबैक्टर। क्या है, एजोटोबैक्टर या फिर एजोस्पाइरलम। क्या, स्पाइरिलम। ये क्या करते हैं, ये दोनों मिट्टी में रहते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं ये दोनों के दोनों। इसके अलावा ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो चमड़ा उद्योग है ना, चमड़े से बालों और वसा को हटाने का जो काम है, वो भी क्या करते हैं, जीवाणु। क्या करते हैं, चमड़े व बालों से वसा हटाने का काम, वसा हटाने का काम भी क्या कौन करते हैं, जीवाणु करते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है भाई चमड़ा कामना। क्या, चमड़ा कमाना या फिर टैनिंग। ठीक है। इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज है ना, उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ मैंने आपको यूजेस बताए हैं जीवाणुओं के। ये हमारा जो बैक्टीरिया वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारे जो थैलोफाइटा हैं, कौन, थैलोफाइटा, ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके सारे टाइप भी। अब अगला जो है वो है ब्रायोफाइटा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करके बता दे वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।